हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस पॉइंट पर स्वागत है। कल इस पर हमने एक हिंदी की क्लास चलाई थी जिसमें बताया था हिंदी का सामान्य परिचय या सामान्य हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय। उसमें आपको कल हमने बताया था परिभाषा। उसमें 2 परिभाषा बताई थी। इसमें बताया था एक परिभाषा थी, भाषा एक ऐसा माध्यम या साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों का समूह तक अपने विचार पहुंचाता है या विचारों का लेन देन करता है, या उस माध्यम को भाषा कहते हैं। यह सेकंड परिभाषा थी। आज इससे आगे की वीडियो आपको बताने जा रहे हैं और आगे का टॉपिक है भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषता 6 प्रकार की होती है। भाषा की विशेषताएं आज की हेडिंग है भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषता कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। उसमें पहला नंबर है, ये भाषा जो है यह अर्जित संपत्ति होती है। दूसरा प्रकार है, यह जो भाषा है सामाजिक प्रक्रिया होती है। तीसरा प्रकार है, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। चौथा प्रकार है परिवर्तनशील होती है। भाषा जो है वो परिवर्तनशील होती है। पांचवा है, इसका मानक स्वरूप होता है। जो भाषा होती है इसका एक मानक स्वरूप होता है। और छठा प्रकार और अंतिम प्रकार है, कठिन से सरल की ओर होती है भाषा। यह हिंदी भाषा की विशेषताएं 6 प्रकार की विशेषताएं। पहली विशेषता अर्जित संपत्ति है, सामाजिक प्रक्रिया है, तीसरा अंतिम स्वरूप नहीं होता, चौथा है परिवर्तनशील होती है, पांचवा है मानक स्वरूप होता है, और छठा है अंतिम है वो भाषा कठिन से सरल की ओर
चलती है, या होती है, या कठिन से सरल की ओर चलती है। ये 6 स्वरूप है, इन्हें अभी खोल के बताया जाएगा। अभी जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो, या अपने रजिस्टर में उतार लिया हो तो, अब मैं इसे विस्तार से समझाने के लिए आपको बताना चाहूँगा। ये जो भाषा जो है अज्य संपत्ति क्या होती है, कैसे होती है। अगर आपने ये अपने रजिस्टर में या स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो, रजिस्टर में ये भाषा की विशेषता 6 प्रकार की होती है तार लिया हो तो, मैं आपको बताना चाहूँगा विस्तार से कि भाषा अज्य संपत्ति कैसे होती है। ये फर्स्ट नंबर है, भाषा अज्य संपत्ति होती है। कैसे होती है? जब कोई बच्चा या कोई भी किसी भी समाज में जन्म लेता है तो उसे कोई भाषा, जिस समाज में जन्म लेता है उस समाज की जो भाषा होती है उसे सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे अपने आप ही वो भाषा स्वतः आ जाती है, जन्म से आ जाती है। जन्म लेने पर जो भाषा सुनते या बोलते हैं उसे अर्जित संपत्ति कहते हैं। ऐसी दूसरा प्रकार है सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया का मतलब है समाज में रहते हुए जो हम भाषा सुन रहे हैं या बोल रहे हैं या किसी को देखकर सीख रहे हैं, उसका जो अनुसरण करते हैं, वो जो भाषा हम ग्रहण करते हैं, वो जो आती है उसे कहते हैं सामाजिक प्रक्रिया। समाज में रहते हुए जिस भाषा का विकास हमारे अंदर होता है उसे कहते हैं सामाजिक प्रक्रिया। और तीसरा प्रकार है भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, उसका मतलब ये है जो भी भाषा होती है वो निश्चित एक भाषा नहीं होती। जैसे कितनी भाषा होती हैं कि जैसे संस्कृत है, संस्कृत से 2 भाषा हुई, लौकिक और एक वैदिक। वैदिक के बाद फिर लोगों ने वैदिक को छोड़ दिया, लौकिक को पढ़ लिया, पसंद कर लिया। लौकिक के बाद आगे बौद्धिक, फिर प्राकृतिक। ऐसी जो होता है भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा जो है बदलती रहती है, एक भाषा से दूसरी भाषा का विकास होता रहता है, उसे कहते हैं भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। चौथा प्रकार है भाषा परिवर्तनशील होती है। जैसा अभी बताया था कि भाषा एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलती रहती है, इसी प्रकार भाषा का अंतिम भाषा परिवर्तनशील होती है। जैसे अभी आपको बताया संस्कृत, पहले सबसे शुरू में संस्कृत की, उसके बाद 2 भाषा बनी, वैदिक और लौकिक। उसी प्रकार इसका परिवर्तनशील होता है और स्थान और जगह के अनुसार भाषा अपना परिवर्तन कर लेती है। यह हो गया चौथा प्रकार। पांचवा प्रकार है भाषा का मानक स्वरूप होता है। मानक स्वरूप का मतलब क्या होता है? जो लिपि होती है उसे मानक स्वरूप बोलते हैं। लिपि का मतलब है जैसे ए हो गया, आ हो गया और ई हो गया, ETC। जो भी ये लिपि होती है इसे बोलते हैं मानक स्वरूप। कोई भी भाषा हो उसका एक अपनी लिपि होती है, बिना लिपि के कोई भाषा नहीं होती। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, उसे बोलते हैं मानक स्वरूप। छठा प्रकार है भाषा जो है भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है। मतलब अगर कोई भी भाषा हम सीखने की कोशिश करें या शुरू में कोई भी हम भाषा पढ़ेंगे तो वो हमें शुरू में कठिन लगेगी, और जब उसे हम लगातार पढ़ते रहेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे या महीना 2 महीना उसका अनुसरण करेंगे, फिर शुरू में हमें कठिन लगेगी, उसके बाद वो हमें सरल लगती चली जाएगी और उसे हम पढ़ते चले जाएंगे। यह होगी भाषा की विशेषता। ये 6 की 6 भाषा की विशेषता हैं। इनके हमने तुम्हें
अगर आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो या जो बोर्ड पे पढ़ा है उसे अपने रजिस्टर में उतार लिया हो तो अगली हेडिंग हम स्टार्ट करते हैं। अगली हेडिंग है भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। 3 प्रकार के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं जो भाषा को सीखने के लिए जरूरी होते हैं। अगली हेडिंग है भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये 3 प्रकार के होते हैं। अगर हमें कोई भी भाषा सीखनी है या किसी भी भाषा का अनुसरण करना है तो उसके जो भाषा को सीखने की योग्यताएं वो 3 प्रकार की होती हैं, या उसे बोल सकते हैं जो कोई भी भाषा होगा अगर हम उसका अनुसरण करेंगे या उसे सीखने की कोशिश करेंगे तो उसकी सीखने की 3 योग्यताएं होती हैं। पहली योग्यता है जिज्ञासा। दूसरी योग्यता अनुकरण। और तीसरी योग्यता है अभ्यास। अगर हमें कोई भी भाषा सीखनी होगी तो ये 3 प्रकार की योग्यता हमें होनी जरूरी है। जिज्ञासा का मतलब क्या है? अगर हमारे पास सामने कोई किताब रखी है, अगर अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है तो हम उसे खोल कर देखेंगे इसमें ऐसा है क्या, जो किताब है इसमें उस लेखक ने क्या लिखा है, क्या नहीं लिख रखा, क्या इंटरेस्टेड है जो हमें पढ़ना चाहिए, उसे बोलते हैं जिज्ञासा। अनुकरण का मतलब है लगातार उस चीज़ को पढ़ना, जो हमने एक बार स्टार्ट कर दिया और लगातार उस चीज़ को पढ़ना, वो होता है अनुकरण। अभ्यास क्या होता है? जो हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उस चीज़ को बार बार पढ़ना, उसे समझना और अच्छी तरह से समझना कि ये कहना क्या चाह रहा है, क्या हमें पढ़ना क्या है, वो होता है अभ्यास। इसके बाद अगर आपने ये बोर्ड पे लिखा हुआ रजिस्टर में ताल लिया या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हेडिंग है, अगली हेडिंग है मनुष्य में भाषा का विकास क्रम हिंदी में। जो मनुष्य में भाषा का विकास क्रम हुआ है वो हुआ है 4 प्रकार से। अगली हेडिंग है मनुष्य में अगली हेडिंग है मनुष्य में भाषा का विकास क्रम हिंदी में। एक मनुष्य है, उसके अंदर किसी भाषा का विकास क्रम किस प्रकार होता है? कोई भी मनुष्य है वो सबसे पहले जिस भाषा को भी सीखना चाहता है या ग्रहण करना चाहता है उस भाषा को सबसे पहले क्या करेगा? सुनेगा।
सुनना, पहला है सुनना। उसके बाद आता है बोलना। बोलने के बाद आता है पढ़ना। पढ़ने के बाद आता है लिखना। इसकी एक ट्रिक भी है। उसे बोलते हैं शुभोपल्ली। सु का मतलब है सुनना। बो का मतलब है बोलना। पी का मतलब है पढ़ना। ले का मतलब है लिखना। अगर हमें किसी भी, अगर मनुष्य के अंदर किसी भी भाषा का विकास क्रम होगा तो इन चार के अनुसार होगा। कोई भी मनुष्य पहले किसी चीज़ को सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा, फिर लिखेगा। अगर इसे याद करने की ट्रिक है शुभोपल्ली। अगर किसी के याद नहीं रहता कि इसका क्रम क्या बैठेगा तो उसके लिए ट्रिक है कि शुभोपल्ली। सु से सुनना, बो से बोलना, पै से पढ़ना, ली से लिखना। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रजिस्टर में ताल लीजिए। अगर आप सभी ने इसका बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया हो या अपने रजिस्टर में उतार लिया तो अगली हेडिंग शुरू करते हैं। आप अपने रजिस्टर पे जो अगली हेडिंग है उसे डाल लीजिए, संस्कृत में कौशलों का विकास क्रम। संस्कृत में कौशलों का विकास क्रम किस प्रकार होता है? सबसे पहला होता है श्रवण। श्रवण। दूसरे नंबर पर होता है बदन। तीसरे नंबर पर होता है पठन। चौथे नंबर पर होता है लेखन। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए। अगली हेडिंग है मारिया मॉन्टेसी के अनुसार भाष्य कौशलों का विकास क्रम।
मारिया मॉन्टेसी के अनुसार भाषा कौशलों का विकास क्रम। जो मारिया मॉन्टेसी ने भाषीय कौशलों का विकास क्रम बताया वो भी 4 प्रकार से बताया है, और वो बताया है इस प्रकार। पहला नंबर है सुनना। सुनने के बाद मारिया मॉन्टेसी ने बताया है बोलना। बोलने के बाद मारिया मॉन्टेसी ने बताया है लिखना। लिखने के बाद बताया मारिया मॉन्टेसी ने पढ़ना। ये जो है मारिया मॉन्टेसी के भाषा कौशल विकास क्रम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में अधिकतर पूछा जाता है। इसमें क्या है, जो और सभी लेखक थे उन्होंने पढ़ने को तीसरे नंबर पे रखा, और मारिया मॉन्टेसी ने जो लिखना है उसे चौथे नंबर पे रखा। इन दोनों में परिवर्तन कर दिया। अभी तक जो मारिया मॉन्टेसी से पहले जितने भी लेखक हैं उन्होंने जो बताया था, उन्होंने बताया था सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और मारिया मॉन्टेसी ने जो कौशलों का विकास क्रम बताया वो बताया है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। इन दो लास्ट को मैं चेंज कर दिया था। आज की क्लास बस यहाँ तक ही। आप इसका अपने रजिस्टर में डाल लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कल को इससे आगे की क्लास चलेगी। दोस्तों आज की क्लास ये यहीं ख़त्म होती है। जो अब से पहले जो हिंदी की क्लास चली थी, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लिखना कि जो पढ़ाया गया है वो आपको अच्छा लगा या कैसा लगा, वो आपकी समझ में कितना आया। इसकी जो पहली वीडियो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। पहली वीडियो ज़रूर देख लेना। पहली वीडियो देखने के बाद ये दूसरी वीडियो आपकी तभी समझ में आएगी जब आप पहली वीडियो देख लोगे। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कल की वीडियो ज़रूर देखना।